नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के 150 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK GS के 150 प्रश्न के सुपरफास्ट रिवीजन को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का खासियत बात है दोस्तों, कम समय में आपको 150 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो दोस्तों 150 प्रश्न हम लेके आए हैं, ये सारे उस प्रकार के प्रश्न दोस्तों लेके आए हैं जो प्रश्न कई सालों से किसी न किसी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें पूछने की संभावना भी अधिक है। इसीलिए साथी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इनमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए, बिना समय को देर किए आज के इस सुपरफास्ट GK GS के रिवीजन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न दोस्तों, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई लड़ी गई थी 1576 में दोस्तों लड़ा गया था। यह लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो आप बोलिएगा जो दोस्तों अकबर व याद रखिएगा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें माना जाता है जो अकबर का जीत हुआ। किसका दोस्तों? अकबर का जीत हुआ और महाराणा प्रताप का हार हुआ था, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं 1802 ईस्वी का, तो 1802 में बेसिन की संधि हुई। कौन संधि दोस्तों? तो आप याद रख सकते हैं बेसिन की संधि हुई थी। कब? तो 1802 में हुई थी। 1761 का बात करते हैं दोस्तों, तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें माना जाता है दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की जीत हुआ था और साथ ही मराठों की हार हुई थी। 1526 का बात करते हैं, तो 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना किया जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 में यह हुआ था। एक बच गया दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था साथी, आप याद रखिएगा, जो 1526 में हुआ था प्रथम और 1556 में हुआ था दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, सिंदूर की होली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाता आपको लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगर ऑप्शन बी को आप चुने हैं तो सही उत्तर लॉक किए हैं दोस्तों। अगर खुशवंत सिंह का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर जयशंकर प्रसाद का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो लहर, और दोस्तों क्या बोल सकते हैं जो आंसू। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपको जयशंकर प्रसाद है। अगर दोस्तों हम मैथिली शरण गुप्त का बात करते हैं तो भारत भारती के लेखक अगर आपसे पूछा जाए जो भारत भारती के लेखक, तब आप क्या बोलिएगा? तब बोलिएगा मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों आप लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन, कहता सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? सुंदरवन नेशनल पार्क जो है यह कहता है जो किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं किसका? जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों आप याद रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए
जो सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है, तो यह है आपको जम्मू कश्मीर में है। इसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, सलीम अली नेशनल पार्क को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है साथी, क्या दोस्तों आप बोलिएगा दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह भी आपको है जम्मू कश्मीर में है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं किसका, मध्य प्रदेश का बात करते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए जो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश बोलिएगा। कान्हा नेशनल पार्क पूछा जाए तो मध्य प्रदेश बोलिएगा। और मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सिक्किम का, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सिक्किम में है। ये सभी बात को आप ज़बरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो साथी टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इससे पहले वाले हम प्रश्न में बता चुके हैं, अब आप लोग की बारी है, लॉक कीजिए आंसर। बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो 1802 में हुआ था। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1802 में दोस्तों हुआ था आपको बेसिन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है NaHCO3। NaHCO3 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो आप बोल सकते हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है। NaOH का बात करते हैं दोस्तों तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, कहता है भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना कब शुरू की गई। भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना दोस्तों जो शुरू किया गया था, तो आप बोल सकते हैं 14 नवंबर 2014 को यह योजना शुरू किया गया था। विकल्प सी जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों विकल्प दिया गया है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार। दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको अंडमान निकोबार होना चाहिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान निकोबार और दोस्तों बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर, ये दोनों हो जाता आपको केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है, एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। अगर साथी आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाता आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों इसी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप बोल सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। साथी याद रखिएगा इसका सबसे ऊंची प्रतिमा है कहाँ है, गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर दोस्तों हम अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो आप बोलिएगा 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। प्रश्न कहता है जो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है। उस अंग्रेज का नाम आपसे पूछा जा रहा है, आप क्या बोलिएगा, हॉकिंस बोलिएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। वास्को डिगामा का दोस्तों बात करते हैं तो वास्को डिगामा हो जाता आपको और पुर्तगाली हो जाता है, यह पुर्तगाली थे। और वास्को डिगामा जो भारत आया था साथी आप बोल सकते हैं 1498 में भारत आया था, कालीकट पहुंचा था साथी।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है मणिपुर की राजधानी कहाँ है। यह तो दोस्तों सबसे आसान प्रश्न है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इम्फाल दोस्तों सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों यह स्थित है आपको कोलकाता में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता को आप बोल सकते हैं महलों के शहर के रूप में दोस्तों जाना जाता है कोलकाता को। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता का बात करते हैं तो दोस्तों होम्योपैथी का अगर जनक पूछा जाए तो हैनीमैन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है थामिन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है। यह कौन राज्य का दोस्तों राजकीय पशु है, तो मणिपुर का है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर का यह हो जाता है। प्रश्न कहता है मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाता है, शूद्रक हो जाता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कालिदास का दोस्तों बात करते हैं तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। कालिदास को रघुवंशम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, कालिदास के द्वारा। राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा गया दोस्तों कल्हण के द्वारा लिखा गया है। आप बोल सकते हैं राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा गया है कल्हण के द्वारा, और इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। यह नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, नेताजी का उपाधि सुभाष चंद्र बोस को जो दिया गया था किसके द्वारा, हिटलर के द्वारा दिया गया था। जर्मनी के शासक हिटलर के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बोल सकते हैं कटक यानी उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा के कटक में इसका जन्म होता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो खालसा शब्द जो जुड़ा हुआ है ना, सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। सिखों में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 10 गो गुरु हुआ दोस्तों। सिखों का प्रथम गुरु पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं गुरु नानक। गुरु नानक हो जाता है सिखों के प्रथम गुरु। और दोस्तों सिखों के 5वें गुरु से प्रश्न पूछा जाता है तो सिखों के 5वें गुरु हो जाता है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव याद रखिएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा। और गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों खालसा पंथ का स्थापना किया था 1699 में। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म होता है ना मेरे भाई, पटना के साहिब में इसका जन्म होता है। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। जैन धर्म में दोस्तों टोटल 24 को तीर्थकर हुआ। पहला तीर्थकर माना जाता है किसको साथी, जैन धर्म का पहला तीर्थकर अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव को दोस्तों जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो ऋषभ यानी 60 बोलिएगा। जैन धर्म का दोस्तों 23वां तीर्थकर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पार्श्वनाथ बोलिएगा। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा गया ना तो अगर पूछा जाए ना तो बोलिएगा सर्प यानी सांप बोलिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी दोस्तों माना जाता है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप शेर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है। इसके दोस्तों लेखक हो जाता आपको सलमान रुश्दी। पहला ऑप्शन सही है। अगर हम एडम स्मिथ का बात करते हैं साथी तो अर्थशास्त्र के जनक हो जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक हो जाते हैं एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को आप बोल सकते हैं जो पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। पूंजीवाद का जनक पूछा जाए तो एडम स्मिथ बोलिएगा। एडम स्मिथ ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है राग यमन का गायन कब होता है। राग यमन का जो गायन होता है ना कब होता है, तो रात्रि का प्रथम पहर में इसका गायन होता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। दोस्तों आलू का उत्पत्ति स्थान आपको चिली है।
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आलू जो है दोस्तों यह गोल क्रांति से संबंधित है, गोल क्रांति से संबंधित है आपको आलू अगर पूछा जाए। अगर दोस्तों हम ब्राज़ील का बात करते हैं, ब्राज़ील का, तो कॉफ़ी उत्पादन करने वाला विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी कौन उत्पादन करता है? ब्राज़ील। ब्राज़ील को दोस्तों आप बोल सकते हैं सांपों का सर्वाधिक जो सांप पाया जाता है दोस्तों ब्राज़ील में, सांपों वाला देश ब्राज़ील को कहा जाता है। कहता रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना किया गया था ना, इसका स्थापना किया गया था आपको स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 किया गया था। कब दोस्तों? 1897 में किया गया था। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे दोस्तों। और रामकृष्ण परमहंस का अगर बात करते हैं तो यह काली जी के दोस्तों याद रखिएगा भक्त हो जाते हैं, काली जी के रामकृष्ण परमहंस। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो आर्य समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था 1875 में। भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती बोलिएगा। और दयानंद सरस्वती दोस्तों मूर्ति पूजा के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय का दोस्तों बात करते हैं तो आप बोल सकते ब्रह्म समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। सती प्रथा का अंत दोस्तों इसी के सहयोग से किया गया था दोस्तों, बोल सकते हैं राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था विलियम वेंटिक के शासनकाल में। प्रश्न कहता है परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पॉलिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, परागकणों के अध्ययन को बोला जाता है। आप दोस्तों बोल सकते हैं, आपसे पूछा जाए जो पराग कोश में क्या साथी, जो पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में दोस्तों पाया जाता है आपको परागकण पाया जाता है, परागकण पाया जाता है पराग कोश में। डर्मेंटोलॉजी का बात करते हैं दोस्तों तो यह त्वचा से संबंधित अध्ययन है डर्मेंटोलॉजी। और त्वचा का जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण होता है, त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। प्रश्न कहता है प्रिंस ऑफ वेल्थ कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित आपको गोल्फ से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और खेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों यह कौन राज्य का लोक नृत्य है? असम का। असम में आप दोस्तों याद रखिएगा एक और बिहू, बिहू दोस्तों कहाँ का है? तो यह भी आपको है असम का। असम में दोस्तों आपको 2 नेशनल पार्क याद रखना है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एगो याद रखिएगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा याद रखना है साथ ही आपको मानस नेशनल पार्क जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात का दोस्तों अगर लोक नृत्य पूछा जाए गरबा बोल सकते हैं, गरबा। गरबा कहाँ का साथी? तो यह गुजरात का हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है मिड डेक्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? जर्मनी, जापान, फ्रांस और इंग्लैंड दिया गया है तो जर्मनी बोल सकते हैं। जापान को आप बोल सकते हैं जो सूर्योदय का दोस्तों देश कहा जाता है जापान को। जापान की राजधानी अगर पूछा जाए तो आप टोक्यो बोल सकते हैं। और जापान की मुद्रा अगर पूछा जाए तो येन हो जाता है दोस्तों, येन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। जहांगीर का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। तब जहांगीर का कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं तब दोस्तों इसका मकबरा लाहौर में हो जाता। औरंगजेब को तो पता होगा साथी जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है और इसका मृत्यु 1707 में हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया इसके मृत्यु के बारे में। अकबर का दोस्तों मकबरा सिकंदरा में है। प्रश्न का था हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा जो मेरे प्यारे भाई स्थित है ना, यह पाकिस्तान में स्थित है। और बोल सकते हैं
हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी ने दोस्तों इसका खोज किया था। हड़प्पा जो है ना यह रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। प्रश्न का था फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 में दोस्तों। और किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है पुणे में। कहाँ? ऑप्शन ए पुणे आप बोल रहे हैं, तो आप सही उत्तर को लॉक किए हैं। अगला प्रश्न कहता है चोंग लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? यह किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों, नागालैंड का हो जाता है। कहता शेकल किस देश की मुद्रा है? दोस्तों यह कौन देश की मुद्रा है? इजराइल का। ऑप्शन ए इजराइल का दोस्तों। अगर साथी हम थाईलैंड का थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो इससे प्रश्न पूछा जाता है। जो थाईलैंड को बोल सकते हैं आप सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है। हाथी वाला देश पूछा जाए ना मेरे भाई तो आप लाओस बोलिएगा, लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड जो है ना दोस्तों याद रखिएगा, सर्वाधिक अगर रबर का उत्पादन पूछा जाए ना कौन देश करता है तो थाईलैंड करता है विश्व में। और थाईलैंड की मुद्रा हो जाता है बहुत, याद रखिएगा बहुत। थाईलैंड की राजधानी पूछा जाए तो बैंकॉक बोलिएगा, थाईलैंड की राजधानी हो जाता है। कहता है वेद किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों वेद जो लिखा गया ना संस्कृत भाषा में लिखा गया, और संस्कृत को बोल सकते हैं आप सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। वेद दोस्तों 4 गो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए ना तो ऋग्वेद बोलिएगा। और ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र का चर्चा किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। कौन वेद दोस्तों गद और पद दोनों में लिखा हुआ है? यजुर्वेद लिखा गया है गद और पद दोनों में। प्रश्न कहता गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों गुणसूत्र के खोजकर्ता है वाल्डेयर। और मानव में गुणसूत्र की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो संख्या में पूछा जाए तो 46 बोलिएगा। यही अगर जोड़ा में दोस्तों पूछा जाए तो आप 23 जोड़ा लॉक करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं? दोस्तों एंजाइम्स वास्तव में प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन का खोज दोस्तों वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और दोस्तों आप याद रखिएगा प्रोटीन के कमी के कारण 2 गो बीमारी होता है, एगो होता है मेरास्मस और दूसरा होता है क्वासियरकोर नामक बीमारी होता है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से बोल सकते हैं। प्रोटीन जो है दोस्तों यह अमीनो अम्ल के मिलने से बना होता है। दोस्तों अमीनो अम्ल के मिलने से बना होता है। अगर प्रोटीन का बात करते 20 गो दोस्तों अमीनो अम्ल मिलेगा तो एगो प्रोटीन का निर्माण होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा? इसमें से सही उत्तर होना चाहिए पादप वायरस में इसमें डीएनए नहीं पाया जाता। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है दोस्तों, डीएनए का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो। और डीएनए दोस्तों डबल हेलिक्स संरचना होता है, यह वाटसन और क्रिक के द्वारा कहा गया था। दोस्तों शैवाल का बात करते हैं तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, और शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, और दोस्तों याद रखिएगा कवक की कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है। शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध लैकेन कहलाता है। अमीबा जो होता है दोस्तों यह एक कोशिकीय जीव होता है अगर हम अमीबा का बात करते हैं तो। कहता पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन नामक औषधि दोस्तों प्राप्त किया जाता है कवक से, और पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। 1928 में दोस्तों इसका खोज किया गया था पेनिसिलिन का। प्रश्न कहता है वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन हो जाता है? चेतन भगत हो जाता। ऑप्शन ए चेतन भगत आप बोल सकते हैं इस पुस्तक के लेखक हो जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन योजना कब शुरू की गई? यह योजना जो दोस्तों शुरू किया गया था इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर होना चाहिए आपको 14 नवंबर 2014 को यह योजना शुरू किया गया था। इसका उत्तर बताइए। कहता ए सुटेबल गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हो जाता विक्रम सेठ। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा
विक्रम सेठ आप बोल सकते हैं। ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला अगर आपसे तत्व पूछा जाए ना तो सिलिकॉन बोलिएगा दोस्तों। क्या बोलिएगा? सिलिकॉन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है, लेकिन सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, लगभग में 71% के आसपास। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए होंगे तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। कहता कांच का निर्माण किससे किया जाता है? दोस्तों कांच का जो निर्माण किया जाता है ना, यह किया जाता है, इसे 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं। रेत से कांच का निर्माण किया जाता है। बॉक्साइट जो है ना दोस्तों, बॉक्साइट यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। बॉक्साइट का सूत्र आप याद रख लीजिएगा, Al2O3 इंटू 2H2O। दोस्तों यह किसका सूत्र होता है? इंटू 2H2O। यह होता है आपको बॉक्साइट का। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? दोस्तों मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग बोल सकते हैं आपको जो पीला होता है। तो इसका सही उत्तर आपको होना चाहिए साथी ऑप्शन ए के साथ होना चाहिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? यह भारत के कौन राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में यह हो जाता है। राणा सांगा कहाँ का शासक था? राणा सांगा जो है ना दोस्तों, यह शासक हो जाता मेवाड़ का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर कौन विकल्प में दिया गया है? भारत के राष्ट्रीय फिल्म कथा अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है पुणे में। ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों, पुणे में स्थित है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार का वर्णन दोस्तों संविधान के भाग 3 में है, याद रखिएगा। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को जो लिया गया है ना साथी, इसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी का विस्तार है जलोढ़ मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। काली मिट्टी जो है दोस्तों इसी को बोल सकते हैं आप रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है और यह मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। और काली मिट्टी जो है यह कपास के खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और कपास की खेती सर्वाधिक महाराष्ट्र में होती है, उसके बाद बोला जाए तो गुजरात बोल सकते हैं। दोस्तों ये जो लेटेराइट मिट्टी देख रहे हैं आप, लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी चाय में दोस्तों जो नशा पाया जाता है थीन पाया जाता है। कहता बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? बौद्ध धर्म का प्रचार जो मेरे भाई किया गया ना, यह किया गया पाली भाषा में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पाली भाषा में किया गया था। प्रश्न का था तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? दोस्तों तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? तो बोलिएगा जो शेषाचलम पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। इसका उत्तर क्या होगा? निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो यह पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। कितना वर्ष? मात्र 4 वर्ष चली थी। तो 4 वर्ष दोस्तों, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी और इसी में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? यह नारा बहुत चर्चित है, एग्जाम में पूछा जाता। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन है? दोस्तों कौन है आपको पता है? आप बोलिएगा सिडनी पोटियर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए साथी, कौन ऑप्शन में दिया गया है? प्रश्न कहता है भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? कौन देश में हुआ था? तो यह हुआ था चीन में। कहाँ दोस्तों? चीन में हुआ था। चीन बोल सकते हैं, सही जवाब
हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी अगर स्थलीय सीमा दोस्तों पूछा जाए तो बांग्लादेश के साथ बोलिएगा। 4096 किलोमीटर है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ आप बोल सकते हैं। सबसे कम पूछा जाए ना दोस्तों तो आप अफगानिस्तान बोलिएगा, 106 किलोमीटर के आसपास है। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? इसे जो शुरू किया गया ना 25 जून 2015 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो दोस्तों कौन है उस देश का नाम? तो आपको तो पता होगा, श्रीलंका बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? हिमालय की औसत ऊंचाई दोस्तों 6100 मीटर के आसपास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर दोस्तों सितार से संबंधित है। सितार का जनक अगर पूछा जाए आपको तो अमीर खुसरो बोलिएगा, अमीर खुसरो हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन पूछा जाएगा तो तबला बोलिएगा, तबला वादक हो जाता है दोस्तों जाकिर हुसैन। किस अक्रिय गैस को छोड़कर कहता उनके बहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप बोलिएगा हीलियम। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसको छोड़कर। प्रश्न कहता है हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा अगर पूछा जाए तो 8% के आसपास आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है किस गैस से सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है? दोस्तों उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट, याद रखिएगा इस गैस का नाम है। और बोल सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का जो रिसर्च हुआ था दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था, जो हुआ था आपको 3 दिसंबर 1884 में यह घटना घटी। 1984 में 3 दिसंबर 1984 में दोस्तों यह घटना घटी थी। और याद रखिएगा साथ ही इसके लिए जो कंपनी जिम्मेदार थी यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए जिम्मेदार हो जाती है। प्रश्न कहता अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या हो जाता है आधी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, आधी हो जाता है। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्सर उभर जाते हैं? तो आप बोलिएगा आसंजक बल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आसंजक बल। पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? पीतल के बर्तन पर दोस्तों निकेल का पॉलिश किया जाता है। आप बोल सकते हैं पीतल जो होता है दोस्तों यह किससे मिलकर बना होता है? पीतल। तो पीतल के लिए ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी याद रखिएगा। क्या दोस्तों? पिताजी याद रखिएगा। देखिए पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक, यानी तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है अगर पीतल आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह नेशनल पार्क आपको स्थित हो जाता है जम्मू कश्मीर में, जो कि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कजरी नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन दिया गया है, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात दिया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश का हो जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आप बोलिएगा दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में साथी है। आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता। और भाषा के आधार पर इसका जो गठन हुआ था ना, इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर दोस्तों 1953 में इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न कहता है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह आपको अनुच्छेद 21 के ए से। ऑप्शन डी सही उत्तर इसके लिए होना चाहिए। इसका उत्तर बताइए। कहता लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? दोस्तों लक्षद्वीप में अगर द्वीपों की संख्या पूछा जाए ना तो 36 बोलिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न कहता है कौन सी चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करती है? उसका नाम हो जाता है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 10 डिग्री चैनल साथी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैश में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। यह दोस्तों कहाँ स्थित है?
यह स्थित आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न कहता है बकरवाल जनजाति भारत के किस राज्य या केंद्रीय प्रदेश में पाई जाती है? यह पाया जाता है आपको जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जो नवंबर 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इससे किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को सम्मानित किया गया था इससे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको कहता है बक्सा किला मिलेगा? दोस्तों कहाँ मिलेगा? तो यह मिलेगा पश्चिम बंगाल में। दोस्तों कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अफगानिस्तान देश की संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान देश की संसद का नाम सोर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? सोर हो जाता है। प्रश्न कहता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक हो जाता है आपको बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक हो जाता है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी ग्रीवर्ज बनवाई थी और दोस्तों बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु ने बिंबिसार का हत्या कर दिया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? तो किसके द्वारा हटा दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन दोस्तों इसके द्वारा हटा दिया गया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन डैश में स्थित है AIBA जिसको बोला जाता है। यह स्थित है लुसाने में, स्विट्जरलैंड के लुसाने में साथी यह स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका संबंध किस नृत्य शैली से है? दोस्तों आप बोल सकते हैं सही उत्तर इसका होना चाहिए पांडवानी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पांडवानी होना चाहिए सही जवाब। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982, 1975, 1991, 1962 दिया गया है। तो बोल सकते हैं 1982 में इसका स्थापना हुआ था, 1982 में। बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील दोस्तों रूस में स्थित है। बैकाल झील का अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न का था रानी की वाव डैश राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। यह स्थित आपको गुजरात। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या आपको 11 है दोस्तों। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य दोस्तों शून्य था, यानी 0 था आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है? पंबन द्वीप केरल दोस्तों यह सही नहीं है। अगला प्रश्न का था किस देश ने ICC T20 विश्व कप 2022 जीता? दोस्तों 2022 वाला बात है, तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा यह जीता गया था। पट्टा चित्रकला रूप कहता है हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है? यह समर्पित है भगवान जगन्नाथ को। ऑप्शन डी सही है, भगवान जगन्नाथ को दोस्तों यह संबंधित है। कहता है अम्बुवासी महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह भारत के असम से संबंधित है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। पंथी नृत्य किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? दोस्तों यह हो जाता छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का हो जाता है। कहता है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? यह दोस्तों कौन स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए। भारत की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा दोस्तों आप बोल सकते हैं, जो भारत की समुद्री यात्रा की खोज की कालीकट दोस्तों पहुंचा था, वास्को डिगामा बोल सकते हैं। 1498 में पहुंचा था। अगला प्रश्न कहता है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होता है।
61 में होता है। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? यह कहाँ का है? हरियाणा का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, यह हरियाणा का दोस्तों है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? दोस्तों भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय की संख्या आप दोस्तों बोल सकते हैं 25 है। कितना है साथी? 25 है उच्च न्यायालय की संख्या। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। कौन दोस्तों? विनोबा भावे आप बोल सकते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? उस देश का नाम हो जाता भूटान। क्या दोस्तों? भूटान हो जाता उस देश का नाम। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा तट क्षेत्र है? कौन राज्य में है? तो गुजरात बोलिएगा। राज्य पूछा जाए तो गुजरात, और सबसे छोटा राज्य पूछा जाए दोस्तों तो आप बोलिएगा गोवा। क्या बोलिएगा? गोवा। अगर राज्य नहीं पूछा जाए तो दोस्तों सबसे लंबा तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कथक नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक के बारे में बात हो रहा है, उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत बोल सकते हैं, यूपी। यही अगर आपसे पूछ लेता जो कथकली और मोहिनी अट्टम, तो ये दोनों हो जाता है दोस्तों केरल का हो जाता है। कहाँ का? केरल का। आंध्र प्रदेश का हो जाता है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का हो जाता है। कहता हीरा भारत की किस नदी में पाया जाता है? यह कृष्णा नदी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 123 प्रदान करता है। और राष्ट्रपति का जो पद है यह दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों 2024 की मेजबानी की? 2024 का जो मेजबानी किया गया था यूके। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है निकोसिया किस देश की राजधानी है? यह हो जाता है साइप्रस की राजधानी हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता पिच्चावरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह आपको स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए तमिलनाडु में यह स्थित है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था 1957 में दोस्तों किया गया था। ऑप्शन इसके लिए होना चाहिए सी सही जवाब होना चाहिए। कहता है विहुला भारत के किस राज्य का त्योहार है? तो यह आपको बिहार का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों हो जाता है DY चंद्रचूड़ हो जाता है। 50वें आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है मुलायम सिंह यादव जिन्हें हाल ही में कहता है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? दोस्तों यह करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उस जमाने में, तो आप इसका सही उत्तर बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। ब्रिजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह संबंधित आपको गिटार से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, गिटार से संबंधित हो जाता है। कहता डाबोलिम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है? गोवा में। गोवा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा गोवा। कहता खापर खेड़ा दोस्तों खापर खेड़ा थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किससे भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? आप बोल सकते हैं दोस्तों
आर वेकेंट मनी हो जाएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी होगा। कहता है भीमबेटका रॉक शेल्टर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो किस राज्य में स्थित है। यह स्थित हो जाता आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है कृषि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। कृषि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, तो यह आता आपको राज्य सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है और इसका स्थापना 1875 में दोस्तों किया गया था, मुंबई में किया गया था। किस देश में खेती के तहत भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है भारत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत। कहता है खबरों में दिल्ली स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर दोस्तों किया गया अमृत उद्यान। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। तो वंदे मातरम दोस्तों गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं आपसे पूछा जाए तो आप महाराष्ट्र बोल सकते हैं, यह महाराष्ट्र में दोस्तों स्थित है। कौन सी चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करती है, तो इसे अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है, 10 डिग्री चैनल। प्रश्न कहता है अमरनाथ गुफा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। यह दोस्तों जम्मू और कश्मीर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है लेजिम किस राज्य का व्यापक रूप से किया जाने वाला जनजातीय नृत्य है। तो यह कौन राज्य का है, महाराष्ट्र का हो जाता है, महाराष्ट्र आप सही उत्तर बोल सकते हैं। समाचार पत्र या पत्रिका बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे दोस्तों जेम्स हिक्की बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता फ्रीडम बिहाइंड वार्स पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हो जाता किरण बेदी। ऑप्शन ए किरण बेदी दोस्तों हो जाता है। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है आपको कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी दोस्तों इसका उत्तर सही है। वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी, तो इसका स्थापना किया गया था लंदन में। ऑप्शन सी लंदन में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। टीकाकरण की खोज किसने की, टीकाकरण का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, चेचक की टीका का खोज। प्रश्न का था पीलिया रोग किससे संबंधित है। पीलिया रोग दोस्तों संबंधित अंग है, तो आप बोल सकते हैं यकृत से संबंधित अंग है पीलिया नामक रोग। अगला प्रश्न ये रहा, अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की थी। तो अकबर ने जजिया कर दोस्तों समाप्त किया था 1564 में। कब किया था, 1564 में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितने मिनट निर्धारित किया गया है, आप बोल सकते हैं 60 मिनट निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ। दोस्तों इसका जो शुभारंभ हुआ यह 2006 में हुआ था। अगला प्रश्न ये रहा साथी, कहता है गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। इसको मापा जाता है मैनोमीटर से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दोस्तों यह स्थित आपको कहाँ, कोलकाता में बोल सकते हैं स्थित है। प्रश्न का था मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का दोस्तों उच्च न्यायालय अगर पूछा जाए तो जबलपुर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जबलपुर में स्थित है। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है। ट्रिप्सिन का जो निर्माण होता है ना मेरे प्यारे भाई, इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं अग्नाशय, जिसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, अग्नाशय को। कहता इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा की गई, लेकिन कब किया गया था, तब बोल सकते 1575 में इसका स्थापना किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में दोस्तों, फ्रांस के पेरिस में
है। नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो नामकरण किया गया था 2009 में किया गया था। अगला प्रश्न है, जो भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 में कहाँ स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया गया था मद्रास में। ऑप्शन सी, मद्रास में दोस्तों किया गया था। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में हो जाता है। अगला क्वेश्चन का था, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों आपसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पूछा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है NH1। दिल्ली को अमृतसर से बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था, मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई के दिन मनाया जाता है मजदूर दिवस के रूप में, यानी श्रमिक दिवस के रूप में। विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक हो जाता है एम्पियर। इसे सूचित किया जाता है A से। विद्युत धारा आपको अदिश राशि के अंतर्गत आता है। कौन राशि होता है दोस्तों? अदिश राशि होता है विद्युत धारा पूछा जाए तो। वर्तमान समय में भारत सरकार को किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय हो रही है? तो आप बोलिएगा तृतीयक क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय हो रही है। तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इस घड़ी में दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1571 में बोल सकते हैं। 1571 में किया गया था इसका स्थापना। भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? लक्ष्य। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों सोनार का जो प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है सोनार का प्रयोग, आप बोलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? आप बोल सकते हैं नेपाल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों अगर चोटी पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट की चोटी, जो कि नेपाल में है। अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किया गया था इसे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती? टिबिया नामक हड्डी दोस्तों पैर में पाया जाता है। कहाँ? पैर में पाया जाता है। अकबर ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की थी? तो यह किया गया था 1571 में। 1571 में दोस्तों किया गया था। मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की? तो इसका घोषणा किया गया था अकबर के द्वारा। आप बोल सकते हैं अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया? अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत दोस्तों 1562 में किया गया था। अगला प्रश्न, बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनवाया है? तो इसको जो बनवाने का काम किया गया है यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। विकल्प सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रश्न का था, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन। विकल्प बी 10 दिसंबर के दिन। तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो इसको समाप्त किया था अकबर। ऑप्शन सी दोस्तों अकबर ने समाप्त किया था। USA अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाता है? तो यह मनाता 4 जुलाई के दिन। 4 जुलाई के दिन दोस्तों अमेरिका मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? सही उत्तर हो जाएगा 1992। 1992। ब्लैक पेंगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों यह है ओडिशा में। ऑप्शन डी ओडिशा में सही उत्तर हो जाएगा। सोवियत संघ ने अपना प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 को किस वर्ष अंतरिक्ष में छोड़ा गया? तो आप बोल सकते हैं सही जवाब 1957 होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है। टेफ्लॉन सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए कृषि सहकारी समितियां। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 150 जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवा दिए बहुत कम समय में। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।